राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने जो है कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई है और भाजपा जो विफल रही है इसको लेकर कई आरोप भी लगाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे उमेश सिंह जी तंवर जो हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, भाजपा सरकार 1 साल पूर्ण हुआ है और उसको लेकर जो आप द्वारा जो कई गंभीर आरोप लगाए गए सरकार विफल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी सरकार जो बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस में सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आती है। मूलभूत सुविधाओं के तहत सबसे पहले पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पशुपालन और ये जो मुख्य रूप से जो चीजें आती है उनमें सरकार या शासन कैसा रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 साल का जो शासन है भारतीय जनता पार्टी का, ये जो पर्ची सरकार है, इस पर्ची सरकार में सबसे बड़ी असुविधा या सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों को हुई वो हुई इस 1 साल के कार्यकाल में 12 महीने में 10 महीने तक जैसलमेर जिले की जनता ने पानी और बिजली और रोजगार, इन 3 चीजों को लेकर बहुत उन्हें परेशान होना पड़ा। आज अगर जैसलमेर की जनता से जाके आप बात करेंगे तो वो जनता अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी चीज पे उठा रही है या सबसे ज्यादा उनको जो किसी बात की परेशानी है तो वो परेशानी है पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है, बिजली में कटौती हो रही है, बिजली कम वोल्टेज में मिल रही है या कम समय के लिए मिल रही है और साथ ही साथ रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि इस वर्तमान सरकार से लोग खुश हैं? साल में जितना अपराध नहीं होता था उससे ज्यादा अपराध 6 माह के कार्यकाल में हुआ। ये अखबारों में छपी रिपोर्ट, जो आंकड़े जो राज्य सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस सरकार के आंकड़ों में ये चीज सामने आई है कि जो अपराध इन 1 साल में 200% अपराध बढ़ गए और उसमें जघन्य अपराध भी बढ़े। राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम भी जयपुर में हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर हम तमाम उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। वो राजस्थान में निवेश करें, वो राजस्थान में निवेश करें तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। लेकिन बात यह है कि आपके पास उसके लिए क्या मास्टर प्लान है, आपकी योजना क्या है, आपने किस तरीके से प्लान किया है। उनको बुला लिया, एक इवेंट हुआ है, ये सिर्फ इवेंट की सरकार है, इवेंट करवा रही है। जिस तरह मोदी जी इवेंट करते हैं, किसी विदेश में जाते हैं, इवेंट कंपनी वहां स्टेडियम में 1000-2000 लोगों को इकट्ठा कर देती है, नारे लगाते हैं, हल्ला करते हैं, इस तरीके से इवेंट करवाया गया है। कितना, बताइए ना, कितना निवेश हुआ, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ। जिस तरीके से कल बताया गया, कल जो अखबार में खबर छपी कि मुख्यमंत्री जी जोधपुर आए, जोधपुर में आके उन्होंने 15,000 लोगों को वो बांटे, नियुक्ति पत्र बांटे। अरे भाई, किस विभाग के नियुक्ति पत्र बांटे? शिक्षा विभाग के बांटे, पंचायत राज के बांटे, पंचायत राज नगर निकाय के बांटे, या पीडब्ल्यूडी के बांटे, या पीएचडी के बांटे, या उच्च शिक्षा के बांटे, पीटीआई के बांटे, मंत्रालय कर्मचारी के बांटे? किस पद पर बांटे वो तो बताइए। अगर वो सत्य होता तो बताते। सच्चाई ये है कि ये भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो आम आदमी को राहत देने की नहीं है, सिर्फ भ्रमित करने और भटकाने की बात है। किसी को कोई लाभ नहीं देना चाहते। अब देख लीजिए, अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी गायब है। प्रधानमंत्री जी एक भी दिन सदन में नहीं गए। कल जब आए तो कल 1 घंटा 70 मिनट का भाषण दिया, उसमें एक भी बात उन्होंने संविधान सम्मत नहीं की। सिर्फ और सिर्फ तर्कहीन, आधारहीन, झूठी बातें कही और सिर्फ उन्होंने पूछा, पुरानी बातें कही। और पुरानी जो बातें उन्होंने कही, वो जो आरोप लगाए कांग्रेस पे, नेहरू जी पे, वो सारे तथ्यहीन झूठे आरोप है, एक भी धरातल पे सच्चाई नहीं। किस तरीके से लोगों को बरगला रहे हो आप? भूतकाल में ले जाकर बरगलाने से नहीं होगा, आप वर्तमान में जिए। आप बताइए, आपने 11 साल में प्रदेश में क्या किया? ये सरकार, इस सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 1 साल में क्या किया? अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं? किस तरीके से बार बार जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे मैं कह रहा हूं, हम जैसलमेर जिले की बात कर रहे हैं। हमें प्राथमिक जो मूलभूत सुविधा है, पानी बिजली नहीं मिला 10 महीने तक, उससे लोग त्रस्त हैं। आप सभी इसको भली भांति जानते हैं। शहर में जो है बिजली पानी को लेकर है, जो हमेशा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर देखिए, लगातार हम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर, जिला कलेक्टर से, अतिरिक्त जिला कलेक्टर से और दोनों विभागों, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं और ऊर्जा विभाग के, मतलब विद्युत विभाग के
भी इन तमाम अधिकारियों से लगातार सतत संपर्क में, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार धरना दे रहे हैं, बार बार उनसे मिलने जा रहे हैं। और मेरे फोन की कॉल की आप डिटेल निकाल के देख लीजिए, पिछले 10 महीनों में मेरे सर्वाधिक कॉल जो है वो जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम साहब को और प्रशासन के साथ साथ इन दोनों विभाग के अधिकारियों को लगातार जा रहे हैं। जिले में, शहर में, गांव में, सभी क्षेत्रों में जो पानी की और बिजली की समस्या है उसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और वो सतत करते रहेंगे। प्रभारी मंत्री जयराम कुमार जी है वो जैसलमेर दौरे पर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो पिछली सरकार कांग्रेस सरकार थी तब बहुत बहुत बड़े गड्ढे खोदे गए थे, वो गड्ढे काहे के थे? देखिए, जो उनको भरने में अभी टाइम लगेगा, अभी 2 साल लगेगा। देखिए, जो खुद अक्षम होता है वो दूसरों पर सिर्फ आरोप लगा सकता है, इनमें सक्षम नहीं है, ये राज करने के लायक नहीं है, ये लोग सक्षम नहीं है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, उनके पास विभाग कौन सा है? उनके पास विभाग है पशुपालन विभाग। जैसलमेर जिला पशुपालकों का बाहुल्य जिला है और यहां पशुपालक बाहुल्य जिला होने की वजह से जैसलमेर की जनसंख्या से 15 गुना अधिक जो है यहां पशुधन है। उस पशुधन को जो पशुपालक जो उन पर निर्भर है, पिछले 15-20 दिनों से पशुओं में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है जिससे पशुधन की मौत हो रही है, बकरियों में, भेड़ों की, गायों की मौत हो रही है और वो लगातार समस्याग्रस्त है। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग पशुपालक हैं और सोदान क्षेत्र में हो चाहे और भी किसी क्षेत्र में हो, सर्वाधिक मौतें हो रही है पिछले 15 दिनों में भेड़ बकरियों में। वो अज्ञात बीमारी से 100 से अधिक प्राथमिक और उपस्वास्थ्य केंद्र जो हैं पशुपालन के वो बंद पड़े, फैल रही है जिससे पशुधन की मौत हो रही है, बकरियों में, भेड़ों की, गायों की मौत हो रही है और वो लगातार समस्याग्रस्त है। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग पशुपालक हैं और सोदान क्षेत्र में हो चाहे और भी किसी क्षेत्र में हो, सर्वाधिक मौतें हो रही है पिछले 15 दिनों में भेड़ बकरियों में। वो अज्ञात बीमारी से 100 से अधिक प्राथमिक और उपस्वास्थ्य केंद्र जो हैं पशुपालन के वो बंद पड़े हैं, 100 से अधिक पोस्टें खाली पड़ी है। जैसलमेर का जो उपनिदेशक पशुपालन विभाग का कार्यालय है, वहां उपनिदेशक कार्यालय में 50% पोस्टें खाली पड़ी है। गाय मर रही है, भेड़ बकरियां मर रही है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। अब वो अपनी जो कमी है उसको कोई सवाल नहीं उठा ले, इसलिए उससे छुपने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे कौन सा गड्ढा है बताइए ना, आप बताइए, कार्रवाई कीजिए। आप सत्ता में, आप कार्रवाई कीजिए, आप सत्ता में हैं, आप कार्रवाई कीजिए। जिसने गलती की है वो जेल जाएगा, जिसने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम मांग करते हैं, हम विपक्ष में हम मांग करते हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ऐसे झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ये लोग सरकार चलाने लायक नहीं है, इनको सरकार चलानी नहीं आती, गुड गवर्नेंस नहीं होती, हालत बहुत ज्यादा खराब है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है और ये लोग गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से जनता त्रस्त है। आगे नगर निकाय चुनाव भी है और पंचायती राज चुनाव है, उसमें देरी क्यों? आखिर कब तक चुनाव हो सकते हैं? ये देखिए, एक जो आपका सवाल है वो अपने आप में सवाल ये दिखा रहा है कि सरकार अक्षम है। अगर सरकार सक्षम होती तो सरकार अब तक फैसला ले चुकी होती। नगर निकाय के चुनाव तो इस नवंबर में हो जाने थे, दिसंबर में नया बोर्ड बनना था। राजस्थान के 49 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नए बोर्ड बनने थे, लेकिन ये सरकार अक्षम है, ये समर्थ नहीं है, चुनाव नहीं करवा सकती, इसीलिए उन चुनाव को टाल दिया, 1 साल के लिए चुनाव को टाल दिया। यही हालत पंचायती राज चुनाव की है। मैं कह सकता हूं कि जो एक 12 महीने के कार्यकाल में यह फैसला नहीं कर पाए कि राजस्थान में जिले 33 रहेंगे या 50 रहेंगे या और कोई संख्या होगी, 44, 45, जो भी संख्या है, वो भी तय नहीं कर पाए, तो जब तक वो जिलों की संख्या तय नहीं कर पाएंगे तब तक जिला परिषदों की संख्या तय नहीं कर पाएंगे, और जिला परिषदों की संख्या तय नहीं कर पाएंगे तब तक जिलों का परिसीमन नहीं होगा, और जिलों का परिसीमन नहीं होगा तो जिला परिषद क्षेत्र नहीं बनेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि पंचायत राज चुनाव कराए कैसे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, ये विवेकहीन समाकरण, विवेक क्या, ये दृष्टिहीन हो गए हैं, क्योंकि इनमें कोई इस तरीके की दूरदर्शिता नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए। जिले की जनता भली भांति जानती है, आज अगर चुनाव हो जाए तो जैसलमेर जिले की जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। जो बहुमत से आए हैं ये लोग, उनको उखाड़ फेंकेगी, कांग्रेस को चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस के राज में 5 साल में कभी 2 महीने भी ऐसी समस्या नहीं रही जैसी समस्या विगत 12 महीने में से 10 महीने जैसलमेर जिले की जनता ने झेली है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है, बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री भी जो महोदय को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, लेकिन वो जनता के प्रति जिम्मेदार हो, संवेदनशील हो और एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार दे, ताकि आम जन को राहत मिल सके। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो जन्मदिन है उसका जो है कार्यक्रम चल रहा था बाड़मेर में, तो वहाँ निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी थी, जो कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वो बाहर गए थे। तो वो कह रहे कि प्रोटोकॉल
नहीं था, वो क्या मामला था? देखिए, मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि निर्दलीय विधायक वहां कार्यक्रम में गई हो और उनका उचित सम्मान नहीं मिला होगा उन्हें। एक जनप्रतिनिधि के नाते चुनाव हुआ निर्वाचित विधायक जो होता है, राजस्थान में 200 व्यक्ति हैं जो विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर उनके पद की गरिमा है, उनके पद की गरिमा के अनुसार उनका प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया हुआ होगा, तो वो नाराज होकर चली गई होंगी। मुझे इस विषय की ज्यादा जानकारी नहीं। तो निर्दलीय के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? देखिए, विधायक चाहे किसी दल से हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो या निर्दलीय हो, वो विधायक है, वो राजस्थान के पहले 200 लोगों में से आते हैं। उनका सम्मान, उनका मान, उनकी कदर होनी चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार उनका कायदे से सम्मान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है। आपका जन्मदिन था, तो आज जो है तमाम लोगों ने जो है बधाइयाँ दी है, तो उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, मेरे जन्मदिन पर आज कार्यकर्ताओं ने कन्हैया गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिलाया, हरा चारा और लापसी खिलाई है। मैं भी उनके साथ था और मेरे जन्मदिन का, वैसे मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना थी इसलिए मैं वहां गया था। जन्मदिन का उद्देश्य वो नहीं होता, बात यह है कि हम अपने आप को जनता की सेवा के लिए समर्पित रखें और बिना किसी लोभ के, लालच के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के जन सेवा में समर्पित रहें। निश्चित तौर पर जनता हमें स्वतः ही आगे प्यार, मान, सम्मान देगी और उन लोगों का स्नेह है कि मैं अब तक 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं। आम जनता का स्नेह, प्यार, दुआएं और शुभकामनाएं कि मैं अब तक यहाँ हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, जिनका जन्मदिन भी था और उसको लेकर हमने कई मुद्दों पर जो है चर्चा की थी, जो आपने इस वीडियो में देखा है। धन्यवाद।